औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन कराम, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वक्त मैं एक घने जंगलात के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जिनका मैं आपसे तारफ़ कराने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपका तारफ़ कराने जा रहा हूँ। ये देखें नाज़रीन कराम, ये चटचिटासी निबातात की मशहूर किस्म है। इसके मुकम्मल ख़वास फिर कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। इसको पुटकंडा भी कहा जाता है। ये चटचिटा की एक किस्म है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ मौजूद है नाज़रीन कराम जंगली बाथू। ये आपको हम जंगली बाथू दिखा रहे हैं। मैदे की ख़राब तरीन हालतों में इसको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही लाजवाब चीज़ है। पुराने बुखारों के लिए, जिगर के सुद्धों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन कराम, बहुत ही यहाँ पर अक्सरी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। सब के साथ आपका तारुफ़ कराते हैं। तो आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें नाज़रीन कराम, इस मुबारक बूटी से आपका तारुफ़ कराने जा रहे हैं। ये देखें नाज़रीन कराम, इस बूटी को मर्च बूटी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते जो हैं वो मर्च सब्ज़ होती है उसके पत्तों के मुशाबे होते हैं, इसलिए आम इसको मर्च बूटी कहा जाता है। जिगर के सुद्धों के लिए और पुरानी से पुरानी बवासीर को दूर करने में ये अपना कोई जवाब नहीं रखती। तो नाज़रीन कराम, अक्सरी से अक्सरी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, ये भी पौधा जो है वो मर्च बूटी का है। तो बहुत ही अक्सरी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम आपका तारुफ़ कराएंगे। बड़ी लाजवाब जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तो सब के साथ आपका तारुफ़ कराते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये अफसन तीन का पौधा है। बड़ी लाजवाब चीज़ है अफसन तीन। इसको कड़वी बूटी भी कहा जाता है। तमाम जहरों का तरियाक मानी जाती है और हर किस्म के जहरों का तरियाक मानी जाती है। शुगर के लिए बड़ी लाजवाब मानी जाती है और ज़बरदस्त मुसफ़ा खून है। तो इसके आगे आपका तारुफ़ कराते हैं नाज़रीन कराम एक बहुत ही मुबारक बूटी से। नाज़रीन कराम, बखड़ा से। ये देखें नाज़रीन कराम, किस हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, आपको जान सके कि जंगलों में जड़ी बूटियों की हालत क्या होती है। एक जैसी एक जगह पर बूटियाँ नहीं होती, तो हर जगह पर मुख्तलिफ पौधे होते हैं। ये बखड़े के पौधे हम आपको दिखा रहे हैं। ये बखड़े की सही शक्ल सूरत हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये बखड़ा बूटी है। अच्छी तरह से आप पहचान कर लीजिए, ये बखड़ा बूटी है जिसको खार खस्क भी कहते हैं और गोखरू भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों से इसको याद किया जाता है। बड़ी अक्सरी बूटी है मसाने के अमराज के लिए और तबई हरारत के लिए। ये देखें, इसका फल भी हम आपको दिखा देते हैं। जो आप बाज़ारों से, पंसार की दुकानों से बखड़ा ख़रीदते हैं, ये फल आपको मिलता है, ये वाला। तो नाज़रीन कराम, ये सही बखड़े की शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा। बखड़ा की ये शक्ल सूरत होती है जंगलों में। ये एक जंगली बूटी है और पाकिस्तान हिंदुस्तान की मानी हुई एक बूटी है। बहुत ही लाजवाब बूटी है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर बहुत ही अक्सरी बूटियाँ हैं। मैं सब के साथ आपका तारुफ़ कराता हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर कसीर तादाद में आप देख रहे हैं, ये आपको दिखा दें कि बखड़े के पौधे हैं कसीर तादाद में। ये हम आपको दिखा सकें, ये एक खेतों खलियान के किनारे इस तरफ एक छोटी सी नदी है जहाँ पर डब मौजूद है। तो डब के इंशाल्लाह ताला हम आपको ख़वास बताते हैं, और भी जड़ी बूटियाँ कसीरी जो हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन किराम, ये मैं मनाज़र दिखा रहा हूँ। वो सामने एक गांव है छोटा सा, यहाँ पर अक्सीरी बूटियाँ मौजूद हैं। ये कसीर तादाद में यहाँ पर बखड़े के पौधे मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं बखड़ा, जिसको गोखरू भी कहते हैं। सन्यासी लोग इसकी तारीफ़ करते हुए नहीं समाते। आयुर्वेदिक में तो इसकी तारीफ़ के बगैर आयुर्वेदिक मुकम्मल ही नहीं, यानी आयुर्वेदिक की जो पुरानी किताबें हैं वो इसकी तारीफ़ के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं। ये आगे पुटकंडे का यानी चरचिटा का पौधा है, कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको जड़ी बूटियाँ दिखाते हैं। ये नाज़रीन किराम बांगिया का पौधा है, अच्छी तरह से पहचान कर ली, असल बांगिया हम आपको दिखा रहे हैं। ये बांगिया का पौधा है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये आगे चलकर मैं आपको बहुत सारी जड़ी बूटियों के, ये लोग जो हैं ये खेत में जो चावलों की फसल है उसकी बजाई का वक्त है, उसको बोया जा रहा है, उसकी काश्त का वक्त है। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही लाजवाब चीज़ें हैं। वो एक दरख्त पर एक छोटा सा आप देख सके परिंदा बैठा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। ये देखें नाज़रीन किराम, साथ में छोटे छोटे गांव हैं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर बहुत ही अक्सीरी बूटी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अफसनतीन के पौधे हैं, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ दब। ये देखें नाज़रीन किराम, ये दब की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको दब कहते हैं। आवाज़ की कमज़ोरी के लिए, सीने के अमराज के लिए, और जो खन्नाक की बीमारियाँ हैं उसके लिए ये एक मानी हुई चीज़ है। इसकी जड़ को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है कदीम दौर से। ये दब के मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये दब की सही मैं शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। ये दब है, कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ये सब दब है। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारी अक्सीरी बूटियाँ मैं सबके साथ आपका तारफ़ कराता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन किराम, थोड़ा सा वक्त दरकार है, तो बहुत सारी जड़ी बूटियों से मैं आपका तारफ़ कराता हूँ। यहाँ पर बहुत ही अक्सीरी बूटियाँ मैं देख रहा हूँ। मैंने आपको बखड़ा भी दिखाया है, जंगली बाथू भी दिखाया है। ये देखें नाज़रीन किराम, ये जंगली बाथू का पौधा है। मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये जंगली बाथू है। अच्छी तरह से जड़ी बूटियों की पहचान कर लीजिएगा। अगर आपको जंगलात में इन बूटियों की ज़रूरत हो तो मेरी वीडियो से आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखाता हूँ। ये अक्का पौधा है, इसको मदार भी कहते हैं। एक शख्स ने कहीं से पढ़ा था कि मदार के पत्ते अगर जूतों में रख ली जाएं तो एड़ी का दर्द दूर हो जाता है। तो वो काफ़ी ढूंढता रहा। एक दिन बाज़ार में किसी चाय की दुकान पर उसकी मेरे साथ मुलाकात हो गई। तो मुझे वो पूछने लगा कि मदार कौन सी जड़ी है, कौन सी बूटी है।
मैंने कहा क्या ज़रूरत है आपको उसकी? तो उसने कहा कि उसके मैंने कहीं से पढ़ा है किसी किताब से या किसी रिसाले से कि उसके पत्ते जो हैं वो जूते में अगर रख लिए जाएं तो उसकी पाँव की एड़ी जो है उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। तो मैंने हंस दिया और क्या मैंने कहा कि मदार आपको चाहिए? तो कहने लगा जी। तो मैंने कहा कि मदार आक को ही कहते हैं, आक के पत्तों, इनसे मुराद मदार से मुराद बरग मदार यानी इससे मुराद आक के पत्ते हैं। तो बहुत खुश होगा और कहने लगा कि आपने तो बहुत जड़ी बूटियों को जानते हैं। तो मैंने कहा हमने बुज़ुर्गों से सीखा हुआ है। नाज़रीन करम, ये आपको दिखा रहे हैं कंगी का पौधा। कंगी की सही शक्ल सूरत और उसके फूल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कंगी का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कंगी की सही शक्ल सूरत है। तो नाज़रीन करम, बहुत सारी अक्सीरी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सब के साथ आपका तारुफ कराता हूँ। ये बांगिया का पौधा है। तो नाज़रीन करम, इसके बहुत सारे नाम हैं तिब की ज़ुबान में बांगिया के। कनब जिसको इसको कहा जाता है। तो और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। ये जो आप बीज देख रहे हैं बांग के, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अच्छी तरह मैं दिखा सकूँ। तो नाज़रीन करम, इनको हबशा भी कहते हैं तिब की ज़ुबानों में। जहाँ पर लिखा हो तो आपको कहीं तो आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बांग के बीज होते हैं। तो ये देखें, एक साथ में छोटी सी नदी भी है, पानी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। तो यहाँ पर बहुत सारी अक्सीरी जड़ी बूटियाँ हैं जिनके साथ मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन करम, इधर आक का पौधा है, मैं गुल आक से आपका तारुफ करा रहा हूँ। ये आक का पौधा है, उस पर काफ़ी घने बहुत ही खूबसूरत उसके फूल होते हैं। इस पर फूल लगे हुए हैं। तो नाज़रीन करम, बहुत ही लाजवाब जड़ी बूटियों से मैं आपका तारुफ करा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये मैं आक का पौधा आपको दिखा रहा हूँ, इसको मदार कहते हैं। बहुत ही लाजवाब जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पर, अक्सीरी से अक्सीरी। मैं सब के साथ आपका तारुफ कराता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही लाजवाब जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पर, मैं सब के साथ आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ। ये देखें नाज़रीन किराम, ये जंगली बाथू है। बहुत ही घना, क्योंकि इसका कद जो है 6-7 फुट की बुलंदी पर, इसको अगर काटा ना जाए, इसको छेड़ा ना जाए तो 6-7 फुट की बुलंदी पर भी हो जाता है। तो बाथू, जंगली बाथू के मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरी अर्ज़ी सिर्फ़ एक आपसे ये सब कुछ दिखाने की कीमत सिर्फ इतनी है कि जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जंगली बाथू की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, बड़ी अक्सरी यहाँ पर बूटियाँ हैं, मैं सब के साथ आपका तारुफ कराता हूँ। आगे चलकर बहुत ही अक्सरी बूटियाँ मैं आप देख रहा हूँ। ये आक का पौधा मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह जंगलों में होते हैं। ये देखें नाज़रीन किराम, साथ में अफसनतीन के पौधे हैं और साथ में बांगिया के पौधे हैं। तो बीच में ये आक का पौधा है, फूलों से बड़ा पड़ा हुआ है। तो इस तरह होते हैं जंगल में जड़ी बूटियाँ। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही लाजवाब जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सब के साथ आपका तारुफ करा रहा हूँ। ये देखें नाज़रीन किराम, जिसको हम पंजाबी ज़बान में, ये देखें एक खेत के किनारे मौजूद है जिसको हम पंजाबी ज़बान में जगमग कहते हैं, जिसका मशहूर नाम लनटाना है। ये सही लनटाना का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। लनटाना का यही पौधा होता है।
तो नाज़रीन किराम, जितनी भी यहाँ पर मौजूद हैं जड़ी बूटियाँ, मैं सब के साथ आपका तारुफ़ करा रहा हूँ। अक्सरी से अक्सरी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये देखें नाज़रीन किराम, मैं आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ जल नागफनी से। ये आप अक्सर जोहर तालाबों में इस बूटी को देखते होंगे, इसका नाम नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको इसका नाम असल बता देता हूँ। इसको जल नागफनी कहते हैं। जल कहते हैं पानी वाली चीज़ को, जो पानी के हर वक्त पानी के अंदर रहे, उसको जल कहा जाता है। तो इस चूँकि इसके पत्ते की मुशाबत जो है वो नाग जो है उसकी फिन के मुशाबे होती है, तो इस बूटी का नाम जल नागफनी है। सफरावी अमराज के लिए, यानी इंतहाई गर्मी खुश्की के अमराज के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसका फूल बहुत खूबसूरत होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर अक्सरी से अक्सरी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं, सब के साथ आपका तारुफ़ कराते हैं। तो नाज़रीन किराम, वो आप देख रहे हैं मनाज़र, यहाँ पर साथ में एक गांव भी है, छोटा सा गांव है, बहुत खूबसूरत। साथ में खेत हैं, चावलों की फसल को बोया जा रहा है। बहुत ही लाजवाब यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, सब के साथ आपका तारुफ़ कराते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर और भी मैंने 2-4 जड़ी बूटियाँ अक्सरी देखी हैं, इनके साथ मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ। ये देखें नाज़रीन किराम, इसको हम, क्योंकि बरसगीर बहुत सारी ज़ुबानों का मरकज़ है, तो बहुत सारी यहाँ ज़ुबानें बोली जाती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों के नाम हैं। इसको आम ज़ुबान में जगमग कहते हैं। ये देखें इसके फूल, लेकिन इसका मशहूर नाम जो है वो लनटाना है। ये लनटाना के मैं आपको पौधे दिखा रहा हूँ। ये साथ में एक जंगली बेरी है। नाज़रीन किराम, जंगली बेरी की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ख़वास इस कदर हैं कि गुर्दों के अमराज, सीने के अमराज और मैदे की बढ़ी हुई हरारत को दूर करने में जंगली बेरी के फल, ये इसका फल भी एक ऊपर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये देखें, ये जंगली बेरी की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, ये देखें जंगली बेरी का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ में लनटाना का पौधा यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको जगमग भी कहते हैं। साथ में ये अफसानतीन के पौधे हैं, ये देखें, ये अफसानतीन के पौधे हैं। साथ में ये बांगिया का पौधा है, जिसको हम बांग कहते हैं। और साथ में एक जंगली बेरी है। ये जंगली बेरी की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये खारदार पौधा होता है, एक जाड़ी नुमा एक छोटा सा दरख्त होता है, इसको जंगली बेरी बोलते हैं। पंजाबी ज़बान में इनको मला कहा जाता है, यानी मले के बेर। इनके फल को, जो बेर छोटे खाए जाते हैं, इनको मले का बेर कहा जाता है। तो हिकमत की ज़बान में इसको जंगली बेरी कहा जाता है। तो ये साथ में खेत हैं, इनमें चावलों की फसल जो है वो बोई जा रही है। ये साथ में आक का पौधा है, मदार जिसको बोलते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये सामने खेत हैं, इनमें जानवरों का चारा बोया हुआ है। तो बहुत ही एक अक्सरी बूटी से मैं आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये देखें, मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ पर अक्सरी से अक्सरी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन किराम, बहुत ही लाजवाब निबाताती एक अहम तरीन किस्म से मैं आपका तारुफ़ करा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, अच्छी तरह से इसकी पहचान कर लीजिएगा। ये जल खमड़ी है। नाज़रीन किराम, ये जल खमड़ी से मैं आपका तारुफ़ करा रहा हूँ। जंगली जड़ी बूटियाँ इस कदर होती हैं क्योंकि ये बूटी होती ही पानी के किनारों पर है।
जहाँ पर पानी हो, जोहर तालाबों के किनारे, इसलिए इसको जलखमड़ी कहते हैं। और इसके फ़ायदे इस कदर हैं कि तमाम किस्म की निबातात जो अपने अंदर सर्दी रखती हैं उनकी ये सरताज है। हाथ पाँव की जलन, सफरावी अलामत, खुश्की और गर्मी को चंद दिनों में दूर करने में इससे बेहतर आपको कोई नबातात की किस्म नहीं मिलेगी। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जलखमड़ी का सही पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके फूल हैं, अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा, ये जलखमड़ी है। बहुत ही यहाँ पर एक सीरी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, सबके साथ आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये जलखमड़ी का मैं पौधा आपको दिखा रहा हूँ। ये जलखमड़ी की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही यहाँ पर नायाब से नायाब जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जिनसे आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये देखें, मैं एक ऐसी चीज़ से आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ जिसको आप नहीं जानते। ये भी एक बांगिया की किस्म है। सन्यासी लोग इसी बांगिया के पौधे से फ़ायदा उठाते हैं, कई अक्सीरी दांतों को, उपदांतों को कुश्ता करने में, और कई अक्सीरी काम इससे लेते हैं। इसको दुमुड़ी बांगिया कहते हैं वो। ये भी बांगिया की किस्म है। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही यहाँ पर अक्सीरी से अक्सीरी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। नाज़रीन किराम, जल नागफनी के मैं पौधे आपको दिखा रहा हूँ, साथ में दब के पौधे हैं। यहाँ पर बहुत ही एक सीरी जड़ी बूटियाँ हैं, मैं सब के साथ आपका तारुफ करा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल, ये जंगली शहतूत है। नाज़रीन किराम, जंगली शहतूत की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। अमराज सदर के लिए यानी सीने के अमराज के लिए तूत स्याह एक मानी हुई चीज़ है, मसाने के अमराज के लिए। लेकिन नाज़रीन किराम, ये सही जंगली शहतूत की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही लाजवाब जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबके साथ मैं आपका तारुफ कराऊँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। ये जंगली शहतूत है, अमराज सदर के लिए, सीने के अमराज के लिए एक मानी हुई चीज़ है, और काली खांसी तक इससे दूर, इसके जुसांजे से दूर हो जाती है। वो दब जो है उसके पौधे हैं, तो मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। ये जंगली शहतूत की मैं किस्म आपको दिखा रहा हूँ। ये साथ में ये खेत हैं जहाँ पर जानवरों का चारा बोया हुआ है किसानों ने। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर और भी अक्सीरी से अक्सीरी जड़ी बूटियाँ हैं, मैं सब के साथ आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये देखें, ये चढ़चिटा का पौधा है, यानी पुठ कंडे का पौधा है। बड़ी अक्सीरी बूटी है, इससे कई दांतें उपदांतें कुश्ता होती हैं और कई अमराज का दफिया होता है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, ये देखें नाज़रीन किराम, घना जंगल है। तो मैं सब के साथ आपका बहुत सारी जड़ी बूटियों से आपका तारुफ कराऊंगा। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें नाज़रीन किराम, ये जानवरों का चारा है, किसानों ने जानवरों के चारे के लिए चारा यहाँ बोया हुआ है। साथ में चावलों के खेत, फसल बोई जा रही है। तो नाज़रीन किराम, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कीकर का दरख्त। कीकर का सही शक्लो सूरत मैं कीकर की आपको दिखा रहा हूँ।
ये जंगली कीकर है। जंगली कीकर की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह जंगली कीकर की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। ये जंगली कीकर है। देसी कीकर और चीज़ होती है, ये जंगली कीकर है। और भी बहुत सारी यहाँ पर जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। मैं सब के साथ आपका तारुफ कराता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ये दसके शहर के साथ एक छोटी सी नदी है, छोटा सा एक जंगल है, वहाँ के मैं मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। तो नाज़रीन किराम, ये भी कीकर का पौधा है, दरख्त है। ये देखें नाज़रीन किराम, ये देखें एक परिंदा इस पर बैठा हुआ है, अपने पंख जो है वो संवार रहा है, अपने पंखों को संवार रहा है। इस पर एक परिंदा बैठा हुआ है, गालबन बुलबुल बैठी हुई है। तो ये कीकर की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। ये जंगली कीकर है। नाज़रीन, इसके फूल आपको दिखा देता हूँ। जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो नाज़रीन किराम, ये मैं सब कुछ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ ताकि आप निबातात से शनासाई हासिल कर सकें, निबातात से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। जो कदीम सकावत में जो लाज मुआवजा था उसको हम दोबारा से कायम कर सकें। ये देखें नाज़रीन, ये जंगली शहतूत है, साथ में ये दब के पौधे हैं, ये छोटी सी नदी के किनारे हैं। तो बहुत ही लाजवाब यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं। मैं बहुत सारी जड़ी बूटियों से आपका तारुफ कराता हूँ। ये अफसातीन के पौधे हैं, साथ में बांगिया के पौधे हैं। ये जगमग यानी लान टाना का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत घना यहाँ पर पौधा है लान टाना का। ये साथ में बाजरे का खेत है, ये मैं आपको दिखा सकूं। जानवरों के लिए ये बाजरा का जो खेत है, उन्होंने चारे के तौर पर बाजरा बोया हुआ है। साथ में एक जंगली बेरी का पौधा है। मैं जंगली जड़ी बूटियों से आपका तारुफ करा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बाजरे के खेत में आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर अक्सरी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। लाजवाब तर जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद है। ये अफसंतीन का पौधा है। तमाम किस्म की जहरों का तरियाक इसको माना जाता है। हर किस्म के जहरों का तरियाक इसको माना जाता है। शुगर के लिए अक्सीर माना जाता है और ज़बरदस्त मुसफ़ा खून होने के साथ साथ जल्दी अमराज का इसको तरियाक माना जाता है। कदीम दौर से ये निबातात जो है, यूनानियों के दौर से ये निबातात इलाज मुआवजा में शामिल है, बतौर दवा इस्तेमाल है। तो बहुत ही जड़ी बूटियों के अक्सरी से अक्सरी फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। और ये देखें नाज़रीन किराम, अक्सरी से अक्सरी जड़ी बूटियाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें
ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये साथ में छोटे छोटे गाँव हैं, ये बाजरे का खेत है।